हेलो एवरीबॉडी। नमस्कार। आपको लगता होगा कि मैंने ये चैनल क्यों खोला है और इसके पीछे क्या कारण है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे प्यारे बच्चे थे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे और उन लोगों ने मुझे अभी कुछ समय पहले अप्रोच किया कि मैम हम आगे पढ़ना चाहते हैं। किन्हीं कारणों की वजह से वो बच्चे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाए, जैसे कि उनके पापा मम्मी का दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए काम की वजह से। ठेकेदार जहाँ जाता है उनको वहाँ जाना पड़ता है और कुछ बच्चे हैं जो गाँव में शिफ्ट हो गए। तो इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि ये वीडियो बनाऊं और इसके थ्रू उनको आगे पढ़ाऊं और उनको बहुत फ़ायदा होता था। इसलिए वो मुझसे अभी भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं फ़ोन के थ्रू कि मैम आप प्लीज़ आगे क्लासेस कंटिन्यू करो। तो वो जहाँ पे भी अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने काम पे लग गए हैं, किसी ठेले में लग गए हैं या फिर कार क्लीनिंग में लग गए हैं, कहीं ना कहीं वो बिजी हैं। पर जब भी वो मुझे शहर में कहीं मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम यूट्यूब के थ्रू पढ़ाइए, तो हम कम से कम मोबाइल है उससे पढ़ लेंगे। और जब मैंने इनकी क्लासेस शुरू करी थी, वो 1 से 2, 2 से 3 करके उन लोगों ने 50-60 बच्चों ने आना शुरू कर दिया था। और उनको मैं कहती थी कि आपको नहा धो करके आना है, साफ़ सुथरा बन के आना है। तो उन लोगों ने उस बात को माना और इस वजह से उनको जब कपड़ों की भी दिक्कत हुई तो मैंने उनके लिए टी शर्ट प्रोवाइड करी। तो वो लोग वही टी शर्ट पहन के आते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन लोगों को रूल मानना होता था कि जैसे स्कूल में रूल्स चलते हैं कि एक ही ड्रेस पहनना है तो वही पहन के जाना है, तो वैसे पहन के आते थे। तो इससे बहुत अच्छा लगता था। फिर कुछ टीचर्स ने ये देखा कि भाई मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो कुछ टीचर्स मुझसे जुड़ी, जिन्होंने किसी ने ईवीएस लिया तो किसी ने एसएस लिया, तो उनको बच्चों को बहुत फ़ायदा हो रहा था। ऐसे ही मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी और बहुत सारी टीचर्स को कोशिश करूँगी अप्रोच करें कि आगे आकर के इन बच्चों को हम आगे स्टैंडर्ड तक पढ़ाएं, क्योंकि मैं बेसिक्स पढ़ा दूंगी और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ाऊंगी। पर जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये तो है आगे की बात। पर मैं चाहती हूँ कि आप अगर इसको प्रोत्साहित करेंगे और आगे मेरे चैनल को शेयर करेंगे, तो सब्सक्राइब करेंगे, तो उससे बहुत फ़ायदा होगा और ये आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे इस नोबल वर्क में और इस अच्छे काम में आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना है तो प्लीज़ आप लोग आगे आइए और इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आपको मैं अपने बच्चे से मिलाऊंगी जो बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसने भी ABCD के अलावा उसको कुछ नहीं आता था और उसने कितने अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। तो चलिए मैं आपको उस बच्चे से मिलवाती हूँ और उसके बारे में उसके विचार आपको पता चलेंगे कि कितना उसको मज़ा आ रहा था। आपका नाम क्या है? अंकित पटेल। ओके। आपने ममता मैडम की इस पाठशाला को कब से ज्वाइन किया? 2020 कोरोना के बाद ओके ओके। तो क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? सीखा तो बहुत कुछ है। पोयम इंग्लिश में पोयम सीखनी, इंग्लिश वर्ड बोलना सीख लिया, हिंदी भी सीखे और मेरे साथ बहुत बच्चों ने भी सीखा। अच्छा, आपको उनको मज़ा आया? कुछ फ़ायदा हुआ? यस। अच्छा, आप फिर एडमिशन के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं गई? कोई गवर्नमेंट स्कूल में आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया? मैम मेरा आधार कार्ड नहीं अच्छा, आधार कार्ड की प्रॉब्लम की वजह से आपका एडमिशन नहीं हुआ। है। ओके। और क्या क्या बेसिक एटिकेट्स में कुछ सिखाया आपके मैडम ने? सिखाया तो बहुत कुछ है। जैसे कि? मैम सामने उठना बैठना, कैसे दोस्तों के साथ बातें करना, रोड पे कैसे चलना है, बड़ों से बातें करके सब सीखा है। मैंने ही नहीं और बच्चों ने भी सीखा है कि नवासी में आते थे, घर पर ऐसे ही आते थे, पढ़िए पर क्लास में आते समय अपना दो के अच्छे से आते थे, पढ़ते थे, नाइन के साथ जाते थे आते थे। तो उसके बाद आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए ना? नहीं। अच्छा, तो क्या आप करना चाहते हो बेटा? यस। ओके। तो उसके लिए मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए और भी बच्चे जो मुझे रास्ते में मिलते हैं, इधर-उधर कहीं भी टकराते हैं, तो वो मुझसे बोलते हैं कि मैम प्लीज़ क्लासेस कंटिन्यू करो। पर यही होता है कि 2 महीना, 3 महीना बच्चे कंटिन्यू कर पाते हैं और उसके बाद वो अपने पापा-मम्मी के साथ काम के लिए दूसरे एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं या गाँव चले जाते हैं, तो नहीं हो पाता। तो नए-नए बच्चे आते हैं, फिर उनको नए सिरे से स्टार्ट करना, वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी आसान सी पाठशाला का फॉर्मेशन करा है, तो आप लोगों को उससे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग जुड़ो उसके साथ और आसान सी पाठशाला में शामिल हो जाओ, ठीक है? क्या नाम है उसका? आसान सी जी। पाठशाला।
तो आप इसको ओपन करोगे, अपने दोस्तों को भी बोलना, जो भी मुझे अभी याद करते हैं तो उनको बोलना कि आसान सी पाठशाला में ममता मैम फिर से पढ़ा रही हैं, ठीक है, फिर ज्वाइन हो जाओ। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर। की कॉपी भी आपको शो करूंगी, तो आप देखिएगा कि किस खूबसूरती से उसने कर्सिव राइटिंग, प्रिंट लेटर्स और मैं कैपिटल लेटर्स, उसको मैंने सारी चीज़ें, उसको नहीं बहुत सारे बच्चों को सभी चीज़ें जैसे जैसे उनकी स्टडी होती थी उसके अकॉर्डिंग कराती थी। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि बहुत छोटे आते थे तो उसके अकॉर्डिंग उनको स्टार्ट करते थे, उनको स्क्रिबलिंग सिखाना, उनको कलरिंग सिखाना, ड्राइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, सब चीज़ें उसमें कराई जा रही थी। तो बट पॉसिबल नहीं था ये सब बच्चों के साथ कंटिन्यू करना बहुत समय तक, और इसीलिए अब मैं यूट्यूब के थ्रू कराना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।